ऊखीमठ रुद्रप्रयाग 15 फरवरी 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष 22 अप्रैल को वृष लग्न में प्रातः 8 बजे दर्शनार्थ खुलेंगे। आज रविवार पूर्वाह्न शिवरात्रि के अवसर पर परंपरानुसार केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल एवं मंदिर समिति सदस्यों, धर्माचार्यों, जनप्रतिनिधियों, वेदपाठियों एवं पंचगाय हकूकधारियों प्रशासन की उपस्थिति में शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना के पश्चात कपाटोद्घाटन की तिथि घोषित हुई तथा भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली के केदार प्रस्थान का कार्यक्रम भी घोषित हो गया। इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को भव्य रूप से 9.5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था तथा दानीदाताओं ने भंडारे आयोजित किए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन किए। वातावरण जय श्री केदार के उद्घोष के साथ भक्तिमय हो गया। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के कार्यक्रम में ऊखीमठ पहुंचे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के अवसर पर सभी देश विदेश के तीर्थयात्रियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी तथा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने यात्रा तैयारियों के निर्देश दिए तथा कहा कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आस्था, परंपरा और आजीविका का समन्वित स्वरूप है, जिसमें हकूकधारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर समिति परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के कुशल नेतृत्वशील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु समिति राज्य सरकार एवं प्रशासन के साथ समन्वय से कार्य कर रही है। बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित होते ही अब बीकेटीसी यात्रा तैयारियों को गति देगी। वहीं बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित होते ही बीकेटीसी ने यात्रा तैयारियां पूरी कर ली है। इसी संदर्भ में मंदिर समिति कार्यालयों, विश्राम गृहों का निरीक्षण भी चल रहा है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आज पूर्वाह्न शिवरात्रि को शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपन्न हुए कपाट खुलने की तिथि निर्धारण के कार्यक्रम में भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली यात्रा का केदारनाथ पहुंचने का कार्यक्रम भी घोषित हुआ। दिनांक श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 18 अप्रैल को भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न हो जाएगी। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से 19 अप्रैल को फाटा रवाना होगी। 20 अप्रैल दूसरे पड़ाव गौरीकुंड तथा 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे इस यात्रा वर्ष श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे। वहीं इस यात्रा वर्ष श्री केदारनाथ धाम में एमटी गंगाधर मुख्य पुजारी का दायित्व संभालेंगे। श्रीमद महेश्वर धाम हेतु शिवशंकर लिंग श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ शिवलिंग पूजा व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे। पुजारी बागेश लिंग अतिरिक्त व्यवस्था में रहेंगे। वहीं शिवरात्रि के अवसर पर दानीदाता मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सुशील द्वारा श्री ओंकारेश्वर मंदिर को फूलों से सजाने में सहयोग किया। आज कपाट खुलने की तिथि तय होने के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग ऐश्वर्या रावत, चारधाम यात्रा मुख्य सलाहकार बीडी सिंह, उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, प्रहलाद पुष्पान सहित बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, उप जिलाधिकारी अनिल रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान, ब्लॉक प्रमुख पंकज शुक्ला, श्री केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, संतोष त्रिवेदी, जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी, प्रीति पुष्पान, धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल, यशोधर मैठानी, विश्वमोहन जमलोकी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीएस भुजवान, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, पुजारी श्री ओंकारेश्वर मंदिर प्रभारी किशन त्रिवेदी, कर्मचारी हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित समाज एवं सैकड़ों श्रद्धालु जन मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज इस पावन पर्व शिवरात्रि की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन पर्व पर जैसे कि हम सबको विदित है कि हजारों वर्षों से शिवरात्रि के दिन जो है बाबा केदार के जो कपाट खुलने की तिथि तय होती है और 22 तारीख को प्रातः 8 बजे जो है कि भगवान बाबा केदार के कपाट दर्शनों के लिए पूरी देश दुनिया के लोगों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले और सभी देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कपाट खुल जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि आइए और सब लोग बाबा केदार के दर्शनों का लाभ प्राप्त कीजिए और उनका आशीर्वाद यहाँ पर लीजिए। तो मंदिर समिति की तैयारियों को लेकर क्या अभी तैयारियां? राज्य सरकार, शासन, प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ में पहली बैठक जो है कि हो चुकी है और लगातार बैठकों की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जिस दिन बद्रीनाथ जी की कपाट खुलने की तिथि तय हुई थी 23 अप्रैल को, बसंत पंचमी के दिन से जो है कि यात्रा को लेकर जो है कि सारी तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है और हमने व्यापक रूप से जो है कि इस बार हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि जो देश दुनिया से आने वाले हमारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उन सबको हम सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन मुहैया कराएं। उसके लिए हम सब लोग जो है कि एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। आज जो रावल जी है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी को
नहीं, रावल जी की एक जो नियुक्ति है उसकी एक प्रक्रिया है, वो लंबे समय से जो है कि वो व्यवस्था है मंदिर समिति के माध्यम से जिस प्रकार से होती है उस व्यवस्था के अनुरूप उनकी नियुक्ति होगी। जो व्यवस्था जब सामने आएगी तो उसके अनुसार जो है मंदिर समिति उसमें निर्णय लेगी। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के और देश के मुखिया हमारे मोदी जी और धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ पर जो शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और उसके कारण बहुत ज्यादा श्रद्धालु हमारे शीतकाल में भी ओंकारेश्वर मंदिर पहुँचते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। और इस साल की जो यात्रा है इसके लिए हम सभी लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने और तमाम अधिकारी और हम सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठक की। सभी व्यवसायी, जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को वहां बुलाया गया था। सभी ने अपनी अपनी राय वहां पर रखी और व्यवस्थाओं के रूप में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिसका जो काम है, चाहे पेयजल है, चाहे सड़क है, चाहे पैदल मार्ग है, चाहे घोड़ा पड़ाव है, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए बैठक एक हो चुकी है। प्रदेश में भी हुई, हमारे जिले में भी हुई है। आगे बैठकों का दौर चलता रहेगा और व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों इसके लिए निरंतर बैठकें करेंगे और व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए निर्देशित करेंगे। पहले तो भगवान ओंकारेश्वर को और केदारनाथ के गद्दी स्थली को मैं प्रणाम करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ही गौरव का विषय होता है कि हमारे जो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे यहाँ केदार बाबा का जो शुभ मुहूर्त होता है पट खोलने का, वो भी तय होता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने भी जो शीतकालीन जो हमारे यहाँ यात्रा चल रही वो भी इस साल बहुत अच्छी चली है और मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस मीडिया के माध्यम से संदेश भी देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से संख्या में लोग आएं और बाबा केदारनाथ से की गद्दी स्थली से अपना आशीर्वाद प्राप्त किए, जो कि हमारे एक तीर्थाटन तो है ही है, साथ साथ हमारे बच्चों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज विदित है, आज ही जो है बाबा केदार की जो है डेट डिक्लेयर हुई है और 22 अप्रैल को प्रातःकालीन 8 बजे, 18 अप्रैल को यहाँ से भैरव पूजा हुई, शाम को 19 को यहाँ से डोली जो है चल विग्रह डोली यहाँ से सीधा फाटा जाएगी और 20 को गौरीकुंड और 21 को गौरीकुंड गौरी मायसी मंदिर से बाबा केदार के यहाँ और 22 को प्रातःकालीन 8 बजे बाबा केदार के जो कपाट है विधि विधान से खोले जाएंगे। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।